हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनअकैडमी 11th एंड 12th। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अनअकैडमी 11th एंड 12th फटाफट से ज्वाइन कर लो। सारी स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब सेशन के वहां पे लिंक मिल जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी बच्चे की सक्सेस के लिए। जो आज हम पूरी बात करने वाले हैं सक्सेस की, तो उस सक्सेस के लिए बेटा आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। अभी सही टाइम है एकदम। जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, 11th से 12th में आए हैं, वो अभी राइट टाइम है कि दे कैन बी अटेंडिंग द लाइव क्लासेस, दे शुड इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, दे शुड सॉल्व द क्वेश्चन विद द लाइव पोज, and they should see their name in the leaderboard, and they should solve their doubt in the live doubt clearing session with India's best educators. And you can just have to download the app from the app store, choose your goal, go to the plus section and choose your goal and get a subscription. For 11th and 12th it's just for 22500 for 24 months, and for 12 months it's just for 13500. Here also you can use, इतना कम होने के बाद भी, यू कैन यूज अ कोड RSS10। RSS10 कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी तरफ से 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आगे बात करेंगे तो आइकॉनिक के अंदर आपको ऐसा क्या मिल जाएगा, बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी जिसको आइकॉनिक बोलेंगे पर्सनल कोच। यानी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, आप अपने पर्सनल कोच से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टडी प्लानर भी आपको आइकॉनिक में मिल जाएगा। Here also you can use the code RSS10 for instant 10% discount. Now a new feature, let us talk about the new feature of an Academy app, which is Ask a Doubt. You can just click on Ask a Doubt section, select the picture, post the picture, okay, then we will give you a exact answers. ठीक है, डोंट डू दीज थिंग, डोंट पोस्ट द इमेज मल्टीपल टाइम, डू नॉट पोस्ट द हैंड रिटन और द ब्लड इमेज और द इनकम्प्लीट क्वेश्चन। ठीक है, उससे आपको सवाल का आंसर मिलने में मुश्किल रहेगी, लंबा टाइम लग जाएगा। तो क्लियर कट सवाल पेस्ट करो, साफ इमेज पेस्ट करना, और एक ही इमेज को मल्टीपल टाइम पेस्ट नहीं करना है। तो लेट अस टॉक अबाउट अ स्पेशल थिंग विच इज अवेलेबल नाउ, विच इज नीट यूजी प्लस 11th एंड 12th। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है बेटा। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्ट विद द लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज़ेस, आपको सब कुछ मिलेंगे just for 48150 for 12 month and 72900 for 24 month. Here also you can use my code RSS10 for instant 10% off. तो ये भैया जरूर से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे जाओ। आईआईटी वाले चाहे नीट वाले, दोनों के लिए ये मौजूद है। इसका पूरा पूरा फायदा आप लोग उठाइए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस टॉक अबाउट दिस सक्सेस टुडे, for which we all are thriving, for which we all are doing hard work, for which we all are studying, is just to get succeed in one examination. But the clearing one examination or the cracking one examination is definitely a success, but it's not the success for the life. आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो हर्डल आती है, किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल स्टेज में पहुंच पाए हैं, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले ये काम करे हैं। तो उनकी स्टोरीज को देखेंगे और उनकी स्टोरीज से खुद को इंस्पायर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, आज का सेशन विद सक्सेस स्टोरीज। लेट अस स्टार्ट। एंड द बेस्ट सक्सेस स्टोरी ऑफन बिगिन विद द फेलियर। ये बात आप लोग हमेशा अपने दिमाग में डाल के रखिएगा कि जो सबसे सुनहरी सक्सेस स्टोरीज है वो ज्यादातर फेलियर से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड यू स्टार्ट, इसमें कोई स्टोरी नहीं बनेगी यू स्टार्टेड एंड यू सक्सीडेड। इट्स नॉट अ, इट विल नॉट प्रोवाइड यू अ स्टोरी और इंस्पिरेशन स्टोरी, वो तो बेस्ट है, बट सभी लोग इसके साथ ऐसा नहीं होता है। नॉट एवरीवन स्टार्ट्स एंड गेट सक्सेस, ऑलवेज द सक्सेसफुल पीपल हैव फेल्ड मेनी टाइम्स, देन ओनली दे आर कॉल्ड एज अ ग्रेट सक्सेसर्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं द बेस्ट सक्सेस स्टोरीज की बात करेंगे जो कि हमेशा फेलियर से स्टार्ट हुई है। लेट अस स्टार्ट। एक कहानी की, इस सेशन की शुरुआत एक कहानी से हम लोग करेंगे जो बिलीफ के ऊपर पूरी की पूरी चल रही है कि आपका बिलीफ कैसा है, हाउ यू थिंक। ठीक है, एक एलिफेंट और रॉक की आपने कहानी सुनी होगी कि हाथी के पाँव में आप रस्सी बांध देते हैं और वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है या फिर नहीं तोड़ता है। ठीक है, अ जेंटलमैन वाज वॉकिंग थ्रू अ एलिफेंट कैंप। एक जा रहा था आदमी, उसने एक एलिफेंट को देखा और बोला कि एक वारंट कैप ने किसको पिंजरे में नहीं रखा, तो क्या इतने बड़े बड़े पिंजरे थोड़ी बनेंगे,
You can't keep an elephant into a cage. All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope tied to one of their legs. तो सिर्फ उनके एक पांव से छोटी सी रस्सी बंधी थी और कुछ नहीं बंधा था, कोई पिंजरा नहीं था। तो वो भी ये देख के चौंक गए कि यार इतना बड़ा हाथी और इतनी सी रस्सी है। ठीक है, हाउ कैन दिस रोप कैन स्टॉप दिस जाइंट ऑर्गेनिज्म, दिस जाइंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बीइंग एस्केपिंग। ठीक है, तो वो चौंके और उन्होंने फिर पूछा। He was completely confused to why the elephant didn't use their strength to break the rope and escape the camp. They would easily have done so, but instead they didn't try to at all. ठीक है, उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया एस्केप करने का। Why? Why? When they were young and they were much smaller, we used the same size of rope to tie them, and at that age that is enough to hold them. ठीक है, वो जब छोटे थे तब से उनको उसी रस्सी से बांधा गया और वो हमेशा से काफी थी कि उनको होल्ड करने के लिए। और जब वो बड़े हुए कंडीशन चेंज हुई, बट जो बिलीव था, जो मन में एक चीज थी कि हाँ हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, वो हमेशा रहा। और जो बिलीव था कि दैट दे कैन नेवर break that rope, they can never break that rope to be free। जो बिलीफ था उनके मन में वो बना रहा बचपन से लेकर जब तक वो बड़े हुए। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हुई, रोप की स्ट्रेंथ सेम थी, बट फिर भी उन्होंने वो कभी भी ट्राई नहीं किया कि दैट दे कैन एवर ब्रेक दैट रोप। तो जो एक बिलीफ होता है मन में, अगर वो बन जाता है उसके बाद चीजें उस अकॉर्डिंग चलने लग जाती है। तो क्या करना चाहिए हमको, एक बिलीफ हमारे अंदर लाना चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप अ एलिफेंट जस्ट बाय अ पीस ऑफ रोप, जस्ट बाय मेकिंग देम बिलीव। तो you should believe in yourself, you should believe in your capabilities, you should believe what you can do and you should act upon that। ठीक है, होल्ड बैक मत करो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। ठीक है, और उस पर एक्ट करो। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आती है, हर बच्चा हमको बोलता रहता है, बट मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, इफ यू कांट लाफ ऑन द सेम जोक ओवर एंड ओवर, सो व्हाई आर यू क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम। तो ये आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, बट दिस टाइम आल्सो आई विल से द सेम थिंग बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट यू नीड टू हियर। ठीक है, आपको ये सुनना चाहिए कि व्हाई आर यू क्राइंग ऑन द सेम प्रॉब्लम। जैसे कि मैं बात करूं कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स लगातार एक बात बोलते हैं कि सर हमको फिजिक्स में दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली यू विल फेस द प्रॉब्लम इन द फिजिक्स ना। यू डू नॉट हैव अ मैथमेटिक्स एंड देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स। ठीक है, यू नो एवरीवन नोज दैट बायो स्टूडेंट फेस अ प्रॉब्लम इन द फिजिक्स, देन व्हाट वी कैन डू, वी शुड क्राई अबाउट दैट एवरी टाइम? नो, वी शुड एक्ट अपॉन दैट, वी शुड लर्न अबाउट दैट, वी शुड डू द हार्ड वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो हमेशा हम रोते ना रहें हमारी प्रॉब्लम के ऊपर, हम एक्ट करें। देयर शुड बी सम सॉल्यूशन, देयर शुड बी सम वे टू गेट आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये हमने सबने सुनी है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। चलिए, लियोनेल मेसी को आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, इट टुक मी 17 years and 114 days to become the overnight success। जब उन्होंने बोला कि मेसी एक गेम के अंदर चमक गए हैं, एक गेम से उन्होंने बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 17 साल 114 दिनों की मेहनत वो एक ओवरनाइट की सक्सेस में दिखती है। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब आपका रिजल्ट आएगा नीट का, यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स 600 प्लस, तो वो आपके पूरे एक साल की मेहनत होगी जो कि एक दिन में नजर आएगी, जो कि 3 घंटों में आपको दिखानी है। तो ध्यान रखिएगा कि मेहनत जो कि है आप चुपचाप कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कब उसका रिजल्ट आएगा, जब आपने उसको साइलेंटली, बहुत इफेक्टिवली, कंसिस्टेंटली किया है। याद रखिएगा ये टर्म कंसिस्टेंट। ठीक है, हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, पर जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ता है और मेहनत करता है वो डेफिनेटली सक्सीड होता है अपने एग्जामिनेशन में। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच नेसेसरी एंड व्हाट यू नीड इज टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ओनली। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, study whatever hours you want to study, but do it do it in a consistent way। रोज का उसको पढ़ाई करो, रोज का एक शेड्यूल बनाओ, उसके ऊपर स्टिक रहो। ठीक है, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम, द एग्जामिनेशन आर कमिंग नियर बाय, you will going to sit in your board examination soon, then you will going to sit in your
नीट एग्जामिनेशन वेरी वेरी सून। तो अभी जो टाइम है बेटा वो समझ सकते हैं हम, बहुत मुश्किल होने वाला है। पढ़ाई हमने पूरे साल नहीं करी है लॉकडाउन के चलते, हमने पूरी कोशिश करी कि आपको पढ़ाने का। जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आज। जिन्होंने नहीं करी है वो अभी से चालू हो जाओ और अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ो। आगे की तरफ बात करेंगे तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे। दुनिया में हर आदमी इनको जानता है। दिस इज द मैन हु हैज प्रोवाइडेड अस विद द बल्ब, मैं बोलूं कि उजाला जिन्होंने दिया है। ठीक है, द पर्सन हुज वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशन, साफ साफ इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि हुज वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशन वाज द रिजल्ट ऑफ अ 1000 टाइम्स फेलियर, कि ये हजारों बार फेल हुए हैं तब जाके बल्ब जैसा ग्रेट इन्वेंशन इन्होंने बना पाए हैं, जिसकी बदौलत फ्यूचर में हमने इतने सारे और एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो थॉमस एडिसन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि यू विल फेल अबाउट थाउजेंड्स और लैक टाइम्स, बट इट्स योर कैरेक्टर, इट्स योर विल टू अचीव दैट थिंग दैट कैन मेक इट पॉसिबल। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान दो। ये बातें सबने सुनी है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बट ये बातें दिस टाइम, दिस इज द टाइम जो हमको हमारे जीवन में उतार लेनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे आगे। आप सभी बियर ग्रिल्स को जानते होंगे, तो आपने सभी ने बियर ग्रिल्स का नाम सुना होगा। एक समय की बात है, ड्यूरिंग द फ्री फॉल जंपिंग एक्सरसाइज इन द ज़ैम्बिया, जब वो स्पेशल एयरफोर्स के स्क्वाड्रन में थे, बियर ग्रिल्स का जो पैराशूट था वो ओपन होना नहीं हो पाया। ठीक है, हिज पैराशूट हैड रिफ्यूज्ड टू ओपन एट 16,000 फीट। द डैमेज वाज सो सीवियर दैट द डॉक्टर्स सर्जन्स टोल्ड बियर दैट ही माइट नेवर वॉक अगेन, बिकॉज उनकी जो स्पाइन थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ठीक है, पर क्या होता है, 18 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इंजरी को रिकवर किया। इट्स जस्ट अबाउट योर विल पावर गाइस, it's just about your willpower. In 18 months, he has recovered from the injury and he climbed the Mount Everest, let alone all the difficulty in walking. Plus, at 23, he became the youngest Brit to scale the mountain. He never looked back since. और जब से ये सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो what you can think is what you can achieve. समझ में आ गई बात? और एक और एक इंस्पिरेशन स्टोरी है मैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वाली आप में से क्यों नहीं कुछ ही लोगों को पता होगी। एक अमेजिंग सी स्टोरी है मार्वन अट्टापट्टू की। अगर आप लोगों में से कुछ भी कोई भी अगर क्रिकेट को फॉलो करता है तो उसको डेफिनेटली इनके बारे में पता होगा। ही इज द कैप्टन ऑफ द श्रीलंकन टीम, श्रीलंकन क्रिकेट टीम। और बहुत बार हमने इनकी स्टोरी सुनी है। जब इनका डेब्यू हुआ टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर श्रीलंका की तरफ से, तो ये 0 पे आउट हो गए थे। ठीक है, अपनी पहले इनिंग पे 0 पे आउट हो गए थे और सेकंड इनिंग पे भी 0 पे आउट हो गए थे। फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया था टीम से। ठीक है, फिर ये वापस गए, उन्होंने वापस प्रैक्टिस करी, बहुत सारे फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, बहुत सारे रन बनाए और वेट किया फॉर दी सिलेक्शन इन द नेशनल टीम। ठीक है, आफ्टर 22 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 सालों के अंतराल के बाद इनको सेकंड चांस मिला। ठीक है, दिस टाइम ही ट्राइड हार्डर बट दिस टाइम आल्सो ही हैज स्कोर्ड 0 इन द फर्स्ट इनिंग एंड 1 इन द सेकंड इनिंग, और इनको दोबारा से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो सोच सकते हो कि पहले मैच में दोनों इनिंग में 0 और दूसरे मैच में एक इनिंग में 0, दूसरे इनिंग में 1 रन। देन वापस से ये गए, इन्होंने खूब मेहनत करी, इन्होंने कई टर्न्स बनाए, कई सेंचुरीज बनाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। ठीक है, ही सीम इनएडिक्वेट, द पेन ऑफ द मेमोरीज और टेस्ट फेलियर्स, हमेशा रहा कि जो फेल हुआ उसको ओवरकम करना है। फिर 17 मंथ्स लेटर, तो आप जान सकते हैं 22 मंथ का गैप एक था, फिर 17 मंथ्स का गैप दूसरा आया। 17 मंथ के बाद इन्होंने फिर से इनके सिलेक्शन हुआ और फिर से ये 0-0 पे आउट हो गए। समझ सकते हैं आप? He again got out on the 0-0 in the both innings, first and second inning, and now this is the very 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 low time for him. ठीक है, अब लगातार 3 मैच आप 0-0, 0-1 एंड 0-0 पे आउट हो गए हैं एंड यू आर grinding yourself into the first class cricket so much that you are waiting for almost 22 months and 17 months to get selected. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। He again go back, he again grind itself, and would the selector ever give him another chance? ये सब बातें आने लगी। They said he lacked the big match temperament. बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई उनके बारे में, बात हुई कि उनके पास बिग मैच का टेम्परामेंट नहीं है, इनकी टेक्निक उतनी हाईएस्ट लेवल की नहीं है। पर अनडाउटेडली मार्वन केप्ट ऑन ट्राइंग।
मार्बल अट्टापट्टू नेवर थिंक ऑफ दीज थिंग। इन्होंने हमेशा ट्राई करते रहे, ये हमेशा काम करते रहे अपने हाईएस्ट लेवल पे जाने के लिए। अनडाउटेडली ही केप्ट ऑन ट्राइंग 3 years later। नाउ दिस इज द मेजर गैप नाउ, 22 months, 17 months एंड नाउ 3 years, almost 36 months। ठीक है, 3 साल बाद ही गॉट अनदर चांस, दिस टाइम ही मेड रन, ही केम गुड एंड ही इलस्ट्रेटेड कैरियर देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद ये नहीं रुके। Marwan went to one score over 5,000 runs for Sri Lanka in the Test cricket, which includes 16 century and 6 double hundreds, and he went on a captain to his country. All this despite talking over the 6 year to score his second run in the Test cricket। 6 साल का समय इनको लगा था कि 1 रन से 2 रन पे आने में इंटरनेशनल क्रिकेट पे। 6 year, what it takes, 6 years guys, 6 years। And what a guy, what a temperament, and how many of us can handle the failure as well as he did? Means he kept on playing the first class cricket, and he just shifted from 1 run to 2 run, and the gap was of 6 years। How many of us, मतलब how many of the entire human civilization can think of that कि 1 रन बनाने के बाद 6 साल लग जाएंगे दूसरे रन बनाने में? But the man, the human always has a tendency to amaze the society। तो आप सभी वो चीज कर सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल सीम होती है। ऑलवेज ट्राई ऑन, always kept on trying, always believe in yourself, and the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow। Always remember this thing, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow। ठीक है, आज की मेहनत अगले दिन एक सुनहरा सवेरा जरूर से लाएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड सपने देखना कभी मत छोड़िएगा। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू स्लीप, what you see in sleep, ठीक है, is the thing which doesn't let you sleep। एपीजे अब्दुल कलाम, the greatest human ever from India, या मैं बोलूँ कि greatest president, greatest scientist, बहुत सारे greatest मुझे यूज करने पड़ेंगे इनको एक्सप्लेन करने के लिए। he is the one of the greatest human of our country, of the history of our country। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट मैन की सूची में इनको डाला जाएगा, तो इन्होंने एक बात कही थी कि वो सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक और बात की थी कि आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए और अपनी आदतों को सुधारिए, अपने आप को एक विल प्रोवाइड करिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टिक टू इट। ठीक है, जस्ट बिलीव, अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है, बट ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन के लिए हम हमारे पर विश्वास करें। ठीक है, वी शुड बिलीव इन ourselves for a longer period of time। just we have to believe in ourselves to see what we can achieve। ठीक है, कम से कम हम इतना तो करके देखें कि हम पूरी मेहनत करें, हमारा 100% दे, खुद पे भरोसा रखें और रिजल्ट तो देखें एक बार कि हम कितना अचीव कर पाए हैं इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ठीक है, तो लग जाओ अपनी फुल पोटेंशियल से दोस्तों, और क्रैक करना है। लेट्स क्रैक इट दिस टाइम, लेट्स क्रैक इट। जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, आई एम से दिस टाइम लेट्स क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जाने से पहले बता दूं आपको कि यू कैन अनलॉक द फ्री कंटेंट बाय यूजिंग माय कोड RSH10। use the code RSH10 to unlock any special classes, quizzes, and you can get over there, and you will get the instant 10% off on by using this code on Unacademy subscriptions। Thank you so much. I hope you will like this session, you will share the session, and this will help you a lot. This will boost up your confidence. Tell me in the comment section if you like the session। Bye bye, take care।